बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगर की राजवाटिका में राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था, पर बहुत समझदार था। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राजवाटिका में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के पक्षी एवं चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता। वह सोचता, आहा, यह प्रकृति कितनी सुंदर है। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में डूबा था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की दर्द भरी आवाज है। पर हंस की आवाज में इतनी पीड़ा क्यों? राजकुमार दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर गया जहां से आवाज आई थी। उसने देखा, एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह दर्द से तड़प रहा है। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत पीड़ा हुई। उसने बड़े प्रेम से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर बाहर निकाला, फिर स्वच्छ पानी से उसका घाव धोया और प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के प्रति स्नेह उमड़ आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह राजकुमार को धन्यवाद दे रहा हो। राजकुमार सिद्धार्थ हंस की देखभाल एवं चिकित्सा के लिए उसे राजमहल ले जाने लगा। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां पहुंचा। उसके हाथ में धनुष था। वह बोला, इस हंस को मैंने तीर मारा है, अतः यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मार डालना चाहा, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? सिद्धार्थ फिर बोला, इन भोले भाले जीवों को मारने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो, इस बेचारे हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन जीव जंतुओं को भी भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता कि कोई बिना वजह इन्हें मारे। ठीक है, मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। इतना कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। देवदत्त राज दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। देवदत्त क्रोधित होकर राजा से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार डालेगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी झलक पड़ी। उसने राजमहल में जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों के बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता, तो कभी दूर वृक्षों पर। लेकिन थोड़ी ही देर में वह सिद्धार्थ के पास वापस आ जाता। सिद्धार्थ भी हंस को देखते ही प्रसन्न हो जाता। सिद्धार्थ को लगता जैसे वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है। तुम जैसे लोगों के कारण ही धरती इतनी सुंदर है। हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए।